क्या आपको पता है भारत देश में मनाया जाने वाला प्रत्येक पर्व एक बौद्ध पर्व होता है। बड़ी ही चालाकी से बौद्ध संस्कृति का रूपांतरण करके एक नई संस्कृति पैदा कर दी गई। पर्वों का रूपांतरण, संस्कृति का रूपांतरण, विरासतों का रूपांतरण, यहाँ तक कि बुद्ध की मूर्तियों तक का रूपांतरण हुआ है। चाहे वो दिवाली हो, होली हो, छठ पूजा हो, यह हर पर्व बौद्धिक परंपरा का पर्व है जिसे परिवर्तित करके, रूपांतरित करके कब्जा लिया गया। मैं यकीन से कह सकता हूं कि भारत में मनाए जाने वाले पर्वों की असल सच्चाई आपको आज तक नहीं पता होगी, लेकिन आज के बाद यदि वीडियो आप पूरा देखते हैं तो पूरी तरीके से आप समझ पाएंगे कि किस पर्व को किस लिए और किस तरीके से रूपांतरित करके आज उसे मनाया जाता है। और प्राचीन काल में उस बौद्ध संस्कृति में उन पर्वों को किस तरीके से मनाया जाता था। आप भी फंसे रहते हैं उनके बनाए इस मकर जाल में कि किस पर्व को मनाना है, किस पर्व को नहीं मनाना है, या किस पर्व को किस तरीके से मनाना है। कौन सा पर्व उस बौद्ध संस्कृति में किस तरीके से मनाया जाता था। इस न्यूज़ रिपोर्ट में आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि असल इतिहास क्या है। पूर्व की बौद्धिक संस्कृति का रूपांतरण ही आज उनकी संस्कृति बन गई है। अब इसका अर्थ यह नहीं होता है कि आज की हर संस्कृति को पूर्व की परंपरा से जोड़कर व्याख्या किया जाए। आज उन संस्कृतियों में, उन पर्वों में इतना घालमेल हुआ है, इतना पाखंडवाद पिरोया गया है कि आप भ्रमित हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनिए। बौद्धिक संस्कृति में दो ही परंपरा थी, खुशी मनाना यानी उत्सव, अपने अंदर के विकार निकालना यानी पब, और विकार से दूर रहना यानी विरत। मैं फिर से कहता हूं, खुशी मनाना यानी उत्सव, अपने अंदर के विकार निकालना यानी पब, और विकार से दूर रहना यानी विरत। अब आप यह भी समझ लीजिए कि उस प्राचीन बौद्धिक संस्कृति में बात बात पर उत्सव मनाने की परिपाटी थी, जो आज भी प्रचलित है। इस उत्सव वाली परिपाटी में याचना, प्रार्थना वाली कर्मकांड की प्रवृत्ति को निकाल देंगे तो बौद्धिक संस्कृति बन जाएगी। अगर हर पर्व से आप कर्मकांड और पाखंडवाद को निकाल देंगे तो वह शुद्ध रूप से अपने आप बौद्धिक संस्कृति या बौद्ध पर्व अपने आप बन जाएगा। अब इसे उदाहरण से समझिए। मकर संक्रांति में नई फसल आने की खुशी मनाएं तो वो बौद्ध संस्कृति, और वही मकर संक्रांति में यज्ञ, हवन, दान, गंगा स्नान करें तो वह उनकी संस्कृति में परिवर्तित हो जाता है। अब उदाहरण नंबर 2, दीपावली में दीप जलाएं तो बौद्धिक संस्कृति, दिवाली में यज्ञ हवन करते हुए उल्लू से याचना करें तो वह उनकी संस्कृति होती है। पब यानी पर्व, और विरत यानी व्रत, यानी अपने अंदर से राग द्वेष निकालने की परिपाटी थी, और उस विकार से दूर रहने की परिपाटी पंचशील थी। परंतु देखिए ना इस देश की हालत। पब यानी पर्व तो आज बिल्कुल ही खत्म हो गया है। उसके जगह पर आज अलौकिक शक्ति या प्राकृतिक शक्ति से याचना, प्रार्थना के साथ यज्ञ हवन करने और मनौती मांगने की परिपाटी बन गई है। परिवर्तन होता कैसे है, अब यह देखिए। विरत यानी व्रत में विकार से दूर रहने की जगह पर भोजन से दूर रहने की परिपाटी आज विकसित हो गई। उस प्राचीन बौद्ध संस्कृति में विरत यानी व्रत में विकार से दूर रहने की परिपाटी थी, जो आज भोजन से दूर रहने की परिपाटी का रूप ले ली है। बौद्धिक संस्कृति की परिपाटी में बुद्ध के बताए मार्ग पंचशील का अनुसरण करना होता था,
और अपने अंदर के विकार को निकालने हेतु पब का आयोजन होता था। वही पब जो आज पर्व कहा जाता है और एक अलग सा रूप ले लिया है जिसमें आडंबर और पाखंडवाद का मिश्रण देखा जाता है। ठीक, अब पब मनाते कैसे थे, पब करते कैसे थे? जिस पब के लिए उप प्लस पासना और वी प्लस पासना का आयोजन समय समय पर होता था। उप प्लस पासना यानी उपासना और वी प्लस पासना यानी विपासना। अब आप यह भी समझ लीजिए, पब का अर्थ होता है गांठ खोलना, यानी विकार रूपी गांठ को खोलने का कार्य होता था। लेकिन वर्तमान समय में पर्व के नाम पर जो आयोजन होता है उसमें विकार का खात्मा कहाँ होता है, बल्कि इतने विकार डाल दिए जाते हैं कि पूरी की पूरी संस्कृति और पूरा का पूरा पर्व ही दूषित हो जाता है। आप देखे होंगे नागपंचमी में, आप देखे होंगे होली में, आप देखे होंगे दिवाली में, आप देखे होंगे छठ में, ऐसे तमाम उन बौद्ध पब्बों को किस तरीके से परिवर्तित करके उसमें पाखंडवाद और आडंबर घुसाकर उसे पूरी तरीके से विकृत कर दिया उन लोगों ने। यज्ञ, हवन, याचना, प्रार्थना, कर्मकांड तो उनकी संस्कृति की देन है। यह बौद्धिक संस्कृति का हिस्सा कैसे हो सकता है? अब ध्यान दीजिए, यदि आप यह जानना चाहते हैं कि दिवाली किसका पर्व है, क्यों मनाया जाता था, कैसे मनाया जाता था, तो ये जो थंबनेल आपके स्क्रीन पर है, यह वाला वीडियो देखने के बाद आप देखेंगे तो पूरी तरीके से क्लियर हो पाएंगे इसका कंप्लीट इतिहास क्या है। नागपंचमी क्यों मनाया जाता था उसका इतिहास देखने के लिए यह वीडियो देख सकते हैं। होली किसका पर्व है, क्यों मनाया जाता था, उसका क्या मतलब था, उसके लिए यह थंबनेल वाला वीडियो देख सकते हैं। और यदि यह जानना चाहते हैं कि उस बौद्धिक संस्कृति, उस प्राचीन बौद्ध विरासतों को और भगवान बुद्ध की मूर्तियों को किस जगह पर कैसे किस तरीके से परिवर्तित किया गया है, तो यह जो थंबनेल आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन थंबनेल वाले वीडियो को यदि आप देखेंगे तो एक एक चीज सबूतों के साथ आप जान पाएंगे कि उस महान प्राचीन बौद्ध संस्कृति को इन लोगों ने कब, क्यों, कैसे बदला और आज कहां कहां कब्जा किए बैठे हैं। यकीन मानिए, हमारा उद्देश्य किसी जात, किसी धर्म, किसी समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन हमें प्रेम है इस राष्ट्र से। भारत देश को बेहतर बनाना, इस देश को पुनः एक समृद्ध भारत बनाना, फिर से विश्व गुरु भारत बनाना, फिर से वही सम्राट अशोक का बनाया हुआ सोने का चिड़िया वाला भारत बनाना है। तो अगर इन गंदगी को इस देश से साफ नहीं किया जाएगा तो कभी भी हमारा देश भारत समृद्ध और शक्तिशाली नहीं बन सकेगा। और बौद्ध संस्कृति इस देश की वह प्राचीन विरासत है जिसकी वजह से भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। उस बौद्ध संस्कृति की रक्षा करना, उसकी पुनर्स्थापना करना हम अपना दायित्व समझते हैं। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि भारत को पुनः बुद्धमय हो जाना चाहिए, तभी भारत के लोगों का उत्थान संभव है, तो जितना अधिक से अधिक हो सके इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों में, अपने सभी जानने वाले लोगों में शेयर करिए, ताकि सबको पता चल सके कि भारत का असल इतिहास क्या है। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और कमेंट में लिखिए कि ये वीडियो कैसा लगा और किस विषय पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। मैं स्वयं खुद आपके प्रत्येक कमेंट को पढ़ता हूं, देखता हूं, तो कमेंट जरूर करिए और उन्हीं कमेंट के हिसाब से हम अगला वीडियो आपके लिए बनाएंगे।
अब सबसे प्रमुख बात जो आपको जानना चाहिए, भारत देश में राष्ट्र रक्षा संघ के द्वारा सेहॉक बौद्ध आर्थिक मिशन चलाया जा रहा है। इस बौद्ध आर्थिक मिशन में आपको बिजनेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है, वो भी बिल्कुल फ्री। बौद्ध लोगों के द्वारा फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं, प्रोडक्ट बनाया जा रहा है और पूरे देश भर में उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोला जा रहा है, सेहॉक स्टोर खोला जा रहा है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि भारत देश में बौद्धों का एक ब्रांड है जिसका नाम है सेहॉक। सेहॉक बौद्धों का ये ब्रांड लगातार डेवलप करते जा रहा है और पूरे देश में सेहॉक के प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। जुड़ जाइए राष्ट्र रक्षा संघ से यदि आप चाहते हैं कि भारत पुनः बुद्धमय हो या अपनी आर्थिक स्थिति सही करना चाहते हैं तो सेहॉक बौद्ध आर्थिक मिशन से जुड़ जाइए। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ले सकते हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, अपनी कंपनी खोल सकते हैं। तमाम ऐसे सुविधाएं दी जा रही हैं भारत के बौद्धों को ताकि भारत के बौद्धों का आर्थिक उत्थान हो सके। डिटेल में यदि आप जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट namobuddhaya.com पर सब कुछ देख सकते हैं या फिर आपके स्क्रीन पर जो नंबर्स दिए गए हैं इन पर कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और अधिक जानकारी यदि आप चाहते हैं तो इस चैनल पर कई ऐसे वीडियोज पड़े हुए हैं जो मिशन के बारे में या बौद्ध आर्थिक मिशन के बारे में बताते हैं, तो उन वीडियोस को आप देखकर सब कुछ जान सकते हैं। यदि अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीन मानिए आपको दिल की गहराई से नमो बुद्धाय।